पटना बिहार की राजधानी गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन और समृद्ध शहर है। इसी शहर के एक मध्यम वर्गीय इलाके में रोशन अपने परिवार के साथ रहता था। रोशन एक सजीव और ऊर्जावान युवक था। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसके माता पिता, भाई बहन और एक छोटा सा पालतू कुत्ता उसके परिवार का हिस्सा थे। रोशन के पिता रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे। उसकी माँ सुमित्रा एक गृहिणी थी। रोशन का एक छोटा भाई राहुल और एक छोटी बहन रिया भी थे। राहुल अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और रिया स्कूल की छात्रा थी। रोशन की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। वह हर सुबह जल्दी उठता और अपने छोटे घर की बालकनी में जाकर चाय का आनंद लेता। रोशन एक निजी कंपनी में काम करता था। वहाँ वो जूनियर मैनेजर के पद पर था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसका यही गुण उसे सबका चहेता बनाता था। रोशन के माता पिता ने उसकी शादी रश्मि से तय की थी, जो एक छोटे गांव की रहने वाली थी। रश्मि के परिवार वाले बहुत ही सरल और सभ्य लोग थे। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और घर में हर दिन उत्सव जैसा माहौल रहता था। रोशन भी अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अजीब सा डर भी था, जो उसे कभी कभी बेचैन कर देता था। पटना की शांत शाम में रोशन अपने घर की बालकनी में खड़ा था। सामने गंगा नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसकी नजरें दूर कहीं खोई हुई थी और मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। शादी की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, घर के सभी लोग तैयारियों में जुटे थे। रोशन खुद भी इस नए जीवन की शुरुआत को लेकर उत्साहित था। रश्मि के साथ उसकी मुलाकातें सीमित ही थी, लेकिन जितनी बार भी उसने उससे बात की, उसने पाया कि रश्मि एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की। लेकिन इस उत्साह के साथ ही उसके मन में एक अजीब सा डर भी था। रातों को उसे अजीब सपने आते थे। सपनों में वह पुराने खंडरनुमा गांवों में भटकता रहता, जहां हर तरफ अंधेरा और भयावह सन्नाटा होता था। इन सपनों के कारण वह अक्सर बेचैन हो उठता और नींद टूटने के बाद भी दिल की धड़कनें तेज रहती। रोशन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह डर कहाँ से आ रहा है। कभी कभी उसे लगता है यह मैच शादी के तनाव का नतीजा है, लेकिन फिर भी यह डर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसे ऐसा महसूस होता कि उसके जीवन में कुछ अनहोनी होने वाली, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था, तो एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में जिक्र किया, लेकिन सभी ने उसको उसका वहम कहकर उसकी हंसी उड़ा दी। शादी की तैयारियों के दौरान कुछ अजीब घटनाएं भी होने लगी। एक दिन जब वह अपनी माँ के साथ बाजार गया, तो अचानक एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका और हाथ में लाल धागा बांध दिया। उसने कहा, इस धागे को संभाल कर रखना, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। रोशन को यह घटना बहुत ही अजीब लगी, लेकिन उसने उस धागे को अपनी जेब में रख दिया। एक और दिन रोशन के कमरे में रखी घड़ी अचानक बंद हो गई। जब उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, तो घड़ी के अंदर से एक पुराना जला हुआ कागज निकला, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने गए थे। रोशन ने उस कागज को फेंक दिया, लेकिन उसके मन में वो घटना छवि की तरह बसी रही। इन सभी घटनाओं ने रोशन के मन में डर और बेचैनी को बढ़ा दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में कुछ भयावह होने वाला है, लेकिन ये सब बातें वह अपने परिवार के साथ साझा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी खुशी में कोई बाधा आए। शादी का दिन करीब आ रहा था और रोशन ने खुद को इन विचारों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में छिपा डर और बेचैनी उसे हर पल महसूस होते रहते थे। क्या ये उसका वहम था या वाकई उसके जीवन में कुछ घटने वाला था? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता रहता। रोशन की शादी गाँव में थी, तो रोशन का परिवार गाँव के लिए पटना से निकल गया। जब रोशन और उसका परिवार पटना से उस छोटे से गांव में पहुंचे, तो सूरज डूबने की कगार पर था। गांव का दृश्य किसी पुरानी हिंदी फिल्म जैसा लग रहा था। कच्ची सड़कों के दोनों ओर मिट्टी के घर, जो समय के साथ झुक गए थे, और हर ओर एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गाँव के लोग काफ़ी अजीब थे। जैसे ही रोशन उसके परिवार ने गाँव में कदम रखा, सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजों पर खड़े होकर उन्हें घूरने लगे। उन सबकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और एक अजीब सा डर। जब रोशन ने उनमें से किसी लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बिना कुछ कहे नजर फेर ली और अपने घर में चले गए। गांव में हर शाम एक अजीब सी रस्म होती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगता, लोग अपने घरों के बाहर दियों की कतारें जलाने लगते थे। दियों को एक विशेष तरीके से जलाया जाता था और उनके चारों ओर लाल रंग के धागे बांधे जाते थे। रोशन ने देखा कि ये दिए केवल घरों के दरवाजों पर ही नहीं, बल्कि गांव के हर चौराहे और पेड़ के नीचे भी जलाए जाते थे। एक रात
जब रोशन इन दियों की रोशनी में टहल रहा था, उसने देखा कि गांव के लोग एक पेड़ के पास इकट्ठा हो रहे हैं। पेड़ के चारों ओर कुछ औरतें गोला घेरा बनाकर खड़ी थी और किसी अज्ञात भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी भयावहता थी जो रोशन के रोंगटे खड़े कर रही थी। रोशन को धीरे धीरे पता चला कि गांव के लोग बहुत ही अंधविश्वासी हैं। एक दिन वह जब गांव के छोटे से बाजार में गया तो उसने देखा कि वहां लोग नींबू मिर्ची की मालाएं और ताबीज बेच रहे हैं। उसने एक दुकानदार से पूछा तो उसने कहा, यह सब बुरी आत्माओं से बचने के लिए। हमारे गांव में बहुत सी बुरी आत्माएं जो हर वक्त हम पर नजर रखती है। गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करने पर रोशन को और कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। एक बुजुर्ग ने बताया कि यह गांव एक श्राप से ग्रस्त है। कई साल पहले यहाँ एक भयानक घटना हुई थी जिसके बाद से यहाँ की नवविवाहित जोड़े को आत्माएं सताने लगी। इस कारण गांव के लोग शादी के बजाय किसी दूसरे गांव में जाने की सलाह देते थे, लेकिन रश्मि के परिवार ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था। इन सभी बातों के बीच रोशन ने रश्मि के साथ मिलने का प्लान बनाया। दोनों घरों को उनके मिलने से कोई परहेज नहीं था, तो रोशन और रश्मि गांव की गलियों में टहल रहे थे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोक लिया। उसकी आंखों में भय और दर्द का मिश्रण था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यह गांव श्रापित है। यहाँ की आत्माएं तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर रश्मि और रोशन दोनों ही सन्न रह गए। इन सभी अजीब घटनाओं और लोगों के व्यवहार से रोशन के मन में डर और बेचैनी और बढ़ गई। उसे ये यकीन हो गया था कि इस गांव में कुछ तो है जो असामान्य नहीं है। उसकी बेचैनी और डर अब हकीकत में बदलने लगे थे। क्या वाकई गांव में आत्माएं हैं? क्या वाकई गांव में श्रापित है? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगे और उसकी आने वाली जिंदगी में एक भयानक तूफान का संकेत देने लगे। आखिरकार शादी का दिन आ गया। रोशन और रश्मि की शादी में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। रश्मि एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह रोशन के साथ बहुत खुश थी। पर शादी के कुछ दिनों बाद से रश्मि का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह बहुत ही खुशमिजाज और शांत स्वभाव की थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा तनाव और डर छाया रहता था। एक रात जब रोशन और रश्मि अपने कमरे में अकेले थे तो रश्मि अचानक से उठकर कमरे के कोने में खड़ी हो गई। उसकी आंखें बंद थी। वह कुछ बड़बड़ा रही थी। रोशन ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी और दुनिया में थी। थोड़ी देर बाद वो अचानक से चौंक कर जाग गई और रोशन को देखकर डर से चिल्लाने लगी। रश्मि का यह अजीब व्यवहार यही नहीं रुका। दिन ब दिन उसकी हालत और भी बढ़ती जा रही थी। वह अक्सर घर के अलग अलग हिस्सों में अकेले बैठी रहती, हवा में बातें करती। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगती और उसके चेहरे पर डरावने भाव आ जाते। एक दिन रोशन ने देखा रश्मि बगीचे में खड़ी होकर मिट्टी से कुछ खोद रही है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे पता चला रश्मि अपने नाखूनों से जमीन खोद रही है और उसके हाथों से खून बह रहा था। रोशन ने उसे तुरंत रोका, लेकिन रश्मि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी दूसरे व्यक्ति के वश में हो। रोशन को यह देखकर बहुत चिंता होने लगी। उसने सबसे पहले एक डॉक्टर को बुलाया, जिसने रश्मि का परीक्षण किया और बताया कि यह शादी के बाद के तनाव और नए माहौल के कारण हो सकता है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने की सलाह दी, लेकिन इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद रोशन ने एक मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया। मनोवैज्ञानिक ने रश्मि के साथ कई सत्र की और यह निष्कर्ष निकाला कि यह सब उसके अवचेतन मन का खेल हो सकता है। उसने रश्मि को कुछ थेरेपी सत्रों के लिए बुलाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब मेडिकल विज्ञान ने कोई समाधान नहीं दिया तो रोशन ने गांव के बुजुर्गों की सलाह लेने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया यह आत्माओं का खेल है और इसे किसी तांत्रिक या पुजारी की मदद लेनी चाहिए। रोशन ने पहले तो इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन रश्मि की हालत देखकर उसने इस दिशा में सोचने का फैसला किया। रश्मि के अजीब व्यवहार के साथ साथ घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को घर के कोनों से अजीब आवाज़ें आती, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। रोशन ने कई बार दरवाजे और खिड़कियों के खुलने बंद होने की आवाज़ें सुनी, जबकि वह पूरी तरह से बंद होती थी। रोशन खुद भी खतरनाक सपनों से जूझने लगा। उसे अक्सर अपने सपनों में काले कपड़े पहने एक महिला दिखती, जिसकी आंखें लाल और जलती हुई होती थी। वह महिला रोशन की ओर इशारा करके कुछ कहती, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। एक रात जब रोशन और रश्मि अपने कमरे में सो रहे थे तो अचानक रश्मि उठकर खिड़की की ओर चल दी। रोशन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रश्मि की ताकत अचानक से बढ़ गई और उसने रोशन को धक्का देकर दूर फेंक दिया। रोशन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रश्मि की ताकत अचानक से बढ़ गई
और उसने रोशन को धक्का देकर दूर फेंक दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी, उसकी आवाज़ एकदम बदल चुकी थी और अजीब भाषा में बोल रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। आखिरकार रोशन ने गांव के तांत्रिकों की मदद लेने का फैसला किया। तांत्रिकों ने बताया कि रश्मि पर एक शक्तिशाली आत्मा का कब्जा है और उसे मुक्त कराने के लिए एक विशेष पूजा और अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिकों ने कुछ तैयारियां की और एक रात जब चंद्रमा पूरा था, उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के दौरान रश्मि का शरीर अचानक से कांपने लगा और उसकी आंखें उलट गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और चारों ओर धूप और कुमकुम का छिड़काव किया। रोशन और उसके परिवार ने देखा कि अचानक से हवा तेज हो गई और घर के अंदर एक अजीब सी सिरहन फैल गई। तांत्रिक के मंत्रों के साथ रश्मि जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि रोशन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तांत्रिक अपने मंत्रों को लगातार पढ़ते रहा और आखिरकार रश्मि के शरीर से वह काला धुआं पूरी तरीके से निकल गया और रश्मि बेहोश होकर गिर गई। रश्मि के होश में आने के बाद उसकी हालत में सुधार दिखने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी पुरानी अवस्था में आना शुरू किया। तांत्रिक ने रोशन को बताया यह आत्मा अब वापस नहीं आएगी, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि गांव का श्राप अभी भी बना हुआ है, उसे जल्द से जल्द ये गांव छोड़ देना चाहिए। रोशन ने तांत्रिक की सलाह मानी और अगले ही दिन गांव को छोड़ने का फैसला किया। वे पटना वापस लौट गए। गांव का श्राप और आत्माओं का आतंक अब उनसे पीछे छूट गया था, लेकिन यह अनुभव उसके जीवन में एक गहरी छाप छोड़ गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।